प्रोफेसर रीता सिन्हा, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम अगर महिला सशक्तिकरण कहते हैं उसकी तस्वीर पिछले एक दशक में बदलते हुए देख रहे हैं, कौन से महत्वपूर्ण बदलाव इसमें आए हैं और किस तरह से अब और ये बेहद अहम हो गया है, क्योंकि बेहद संवेदनशीलता के साथ अगर हम कई बार देखते हैं सामाजिक स्थितियों को तो उन्हें डील करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में नीति निर्णय में और राजनीति में महिलाओं का आना ये कितने बड़े सपने के सच होने जैसा है। 33% आरक्षण की जब हम बात करते हैं और उसके साथ ही जिस तरह से जो निकाय क्षेत्र हैं, निकाय चुनाव हैं या पंचायतों में महिलाओं की भूमिका निकल कर भी आई है, ग्रामीण इलाकों में बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से जहां नारी को कमजोर समझा जाता था अब एक मजबूती मिली है। जी देखिए, नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह केवल आधी आबादी नहीं है, बल्कि ये जो आधी आबादी है यह पूरी आबादी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित हो तो पूरे परिवार को वह शिक्षित करती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश में नारी का विकास होता है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राष्ट्र का, उस देश का पूरा समाज और राष्ट्र विकसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि एक महिला जो है न केवल परिवार को विकसित करती है बल्कि पूरे समाज को वह एक नई दृष्टि देती है, राष्ट्र के विकास में वह महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। और ये मैं बता दूं कि जहाँ सृष्टि होती है वहीं पर सौंदर्य होता है और जहाँ चेतना होती है वहीं पर उज्जवल वरदान होता है। तो नारी में ये सारी क्षमता है, ये सारे गुण हैं, उनकी प्रतिभा है, उनकी योग्यता है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नारी ने अपनी विजय पताका नहीं लहराई हो।